झारखंड। दामोदर किस में जाके मिलती है? हुगली में। दामोदर हुगली में। कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी। कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी का। कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी। किसी को दिक्कत? हम पहले थोड़ी सी और आगे नदियां बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा पिटाई उटाई चालू कर देते हैं। तुम्हारा बाबू बनाए हो, उसी में तुम बंदरगाह वगैरह बना दिया। अच्छा, पूरा भर दिया पॉलिटिकल। बढ़िया। तब देखो कितना मन से पढ़ रहा है। देखो लोग, तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहा है मन लगा के एकदम। सब ऐसे शपथ लोग एकदम चौपट करना है। और चौपट करने के समय कोई मोह माया नहीं, कोई रहम नहीं, एकदम चौपट करना है ऐसे। अब बोल के कर दिलो चौपट जा। नहीं, शपथ दिला देते हम, किसी दिन संगठन बना देते हम इंसो का एक ठो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं? मजबूरी है पढ़ लगाना। देखिए ये नदी बोलिए तो गंगा, यमुना, चंबल, सिंध, ये कौन सा? बनास, ये काली सिंध, सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा। इधर देखेंगे लूनी नदी, इस साइड में बनाएंगे लूनी नदी। तो आज आपको लूनी नदी से बताना है, ठीक है? लूनी नदी मरुस्थल में खत्म हो जाती है। लूनी नदी मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। आपका कौथा क्लास है? फर्स्ट क्लास। ये लास्ट क्लास है आज। समझना ही नहीं, गजब स्टार्ट करती है क्लास ये। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बीपीएससी टीचर्स वैकेंसी की कोई बैच है? बिल्कुल है, आजकल में उसका सिलेबस दे देगा, उसके बाद आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं है? बीपीएससी टीचर्स वाले में आगे बढ़े। एक बात बताइए, नक्शा को आधा काट देते हैं, क्योंकि हम तो इधर वाला पढ़ा दिए, ऊपर वाली नदियां, तो ये सबको हम काट देते हैं, ऊपर वाली नदियां काट देते हैं। बस हमें कौन सा पढ़ाना है? नीचे ये नदियों को पढ़ाना है। रेडी हैं आप लोग? बताइए ये कौन सी नदी होगी? और ये यमुना, चंबल, बनास, काली सिंध, सिंध बेतवा केन, हुगली नदी। अरे ये तो बांग्लादेश में जाएगा, और इसकी ये शाखा हुगली नदी। बताइए, ये बताइए दामोदर, स्वर्णरेखा, दामोदर के नीचे स्वर्णरेखा। ये राजस्थान वाली नदी, कच्छ के रण में समाप्त होने वाली नदी लूनी नदी। कच्छ के रण में लूनी नदी, कच्छ के रण में लूनी नदी। याद रहेगा? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए। हाँ बाबू, एकदम गड़बड़ हो गया है, उसको सुधार लीजिएगा। लूनी नदी चंबल में नहीं मिलती है। लूनी नदी मरुस्थल में समाप्त होती है। कौन से मरुस्थल में? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। कच्छ के रण एक मरुस्थल है, क्षारीय मरुस्थल है। तो लूनी नदी किसमें समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। ऐसे इसे हम लोग रिवर ऑफ एम्फीमरेंट कहते हैं, वैसी नदी जो रास्ते में समाप्त हो जाती है। छोटा बाबू कौथा क्लास? टेंथ में। अरे तुरी के तुम टेंथ में अभी? इतना पहले क्यों चलाया? लड़की सब काय देख रही है उसको? सब लोग उधर देखो। टेंथ में हो? ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? अरे नहीं, सब उसको अब बेचारा अब ये उसको ऐसे बिगाड़ देगी सब। कोई लड़की अगर किसी को डिस्टर्ब की, पीट देंगे हम।
बेचारा सीधा साधा लड़का सपना लेके आता है, हमको घर का कर्जा उतारना है, खेत छोड़वाना है, बहन का शादी करना है, करियर बनाना है, तब तक उसको कोई दिख जाता है, खत्म कहानी हो जाता है। समझ में आई ना? इसलिए कोई यहां पे कर दे बाल और सीधा बाहर कर देते हैं हम यहां पे। मजाल क्या किसी का कोई कर दे? अभी 10th किए हो ना, मन लगा के पढ़ाई करना। क्या करना आगे? इंजीनियरिंग, मेडिकल या कंपटीशन? अभी ये डायरेक्ट आ गया है। बहुत कोरोना के बाद एक चीज हुआ ना, लोग बहुत जागरूक हो गए। अब गार्जियन भी, पहले क्या था ना कि लड़का पढ़ने के लिए कहता था, अब हमारे यहाँ ना गार्जियन एडमिशन कराने आते हैं। अच्छा, उनको अभी भी आदत स्कूल वाला है, कहते खान सच का किसको अगवा बैठाइएगा। एक बार क्लास में देख लेंगे ना, इतना लड़का रहता है तो हमार लड़का भुला जी। तो ये मरुआ कच्छ के रण में देखिए, ये दोनों नदी, लूनी नदी। अब यहां ध्यान से समझिए, यहां पे आपको कौन सा पर्वत है? अरावली। अरावली के इधर से निकलती है बनास, अरावली के उधर से निकलती है लूनी, अरावली के नीचे से निकलती है साबरमती, अरावली के नीचे से साबरमती। तो अरावली कितने नदियों का उद्गम हो गया बाबू? बताइए। ये पर्वत बोलिए तो, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत अरावली से ये निकली बनास, और ये निकली लूनी, और सीधे उतर गई साबरमती, सीधे उतर गई साबरमती। अहमदाबाद किस नदी किनारे? साबरमती। सबसे गंदी नदी थी साबरमती, अभी उसे स्वच्छ कर दिया गया है। अभी सबसे गड़बड़ में चल रही है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। देखिए, जिस शहर की जनसंख्या ज्यादा होगी उसके आसपास की नदियों में गंदगी ज्यादा होगा। अब दिल्ली और एनसीआर के आसपास में इतनी फैक्ट्री, इतनी जनसंख्या जिसका कोई हद नहीं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन है? दिल्ली है। तो एक तो ये जेन्युइन है, दूसरा हमारा मैनेजमेंट भी है। हमारा मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जनसंख्या उसी हिसाब से हम प्लांट तरीके से बसाएं, वहां पे कचड़े वगैरह को कम करें, यहाँ पर वेस्ट कचड़े कम हो। यहाँ पर एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी के सिस्टम की वजह से आप अगर देखेंगे, बहुत सारा खाना वेस्ट भी होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले बहुत सारी चीजों को थोड़ा बढ़ा के देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी एक बिजनेस है। अगर वो खाना को कम देंगे और खाना बाई दी वे घट गया तो आप अगली बार उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करते। अब अगर बच गया तो आप फेंक देते हैं यहाँ पर। अब वो किसी का कोई पैमाना नहीं है, ये कौन क्या खाना दे देता है यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं क्या? कैचअप तैचअप चटनी उटनी नहीं दे देता है सब। आप में से कई लोग उसको बहुत चाव से खाते हैं। समझ में आ गए? चटनी न दिया, ललका चटनी नहीं दिया, हरियर का चटनी नहीं दिया, करी का चटनी नहीं दिया, उजर का चटनी नहीं दिया। तो ऐसे चटनी वाले भी बहुत, कुछ लोग खाते ही नहीं है। तो ये सारा अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं? वेस्ट देते हैं। यहाँ पे आगे बढ़े, यहां से जाएगी कर्क रेखा। बाबू कौन सी रेखा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सी रेखा? कर्क